हेलो गाइस, मेरा नाम है हर्ष और मैं आज आप सभी के लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूं। तो गाइस आज वाली वीडियो होने वाली है रेस एडिशन की हेडलाइट के ऊपर। तो ये वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वीडियो है मेरी, मतलब बहुत लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट करी कि भाई प्लीज़ बनाओ बनाओ बनाओ, कितने की आएगी लाइट और कहाँ कैसे लगानी है, कहाँ से मिलेगी, भाई सारी चीज़ों के आज मैंने इसी वीडियो के अंदर आंसर करने वाला हूँ। थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है, लंबी हो सकती है, तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखना। और एक चीज़ और है भाई, देखो इतने टाइम से मैं अवेलेबल नहीं था, आप सभी के साथ मैं कनेक्टेड नहीं था, मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, कुछ भी नहीं किया। तो गाइस उसके लिए मैं बहुत बड़ी माफ़ी मांगना चाहूँगा। और मुझे पता है कि देखो यार मेरी ऑडियंस कैसी है, उन्हें कंटेंट चाहिए, अच्छा चाहिए, ये नहीं कि भाई कुछ भी बना दूँ। और वैसे भी कुछ ही बना दूँ तो व्यूज़ भी नहीं आते भाई, थोड़ी सी अपनी चीज़ें भी होती है, तो व्यूज़ नहीं आते। तो मेरे को लगा कि चलो यार जो चीज़ ऑडियंस को चाहिए ना सिर्फ उसी को डिलीवर करते हैं। तो गाइस आज वाली वीडियो के अंदर मैं मतलब वीडियो को 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहला अनबॉक्सिंग, दूसरा पार्ट है हमारा वायरिंग का, तीसरा पार्ट है इंस्टॉलेशन का, फोर्थ पार्ट है कंक्लूजन का। तो सारे पार्ट्स मैं पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ। तो सबसे पहले आप अनबॉक्सिंग देखो और सारे स्टेप बाय स्टेप पार्ट्स देखो, उसके बाद आपको यहीं मिलूंगा और कंक्लूजन दूँगा और सारी चीज़ आपको बताऊँगा। मिलते हैं आपको लास्ट में। सबसे पहले हम इसकी जो वायर हैं वो कपलर के अंदर से बाहर निकाल लेंगे और निकालने के लिए हमें एक सेफ्टी पिन लेनी है और थिम्बल के साथ एक प्लास्टिक की पिन कनेक्टेड होती है, उसको हमें थोड़ा साइड करना है और वायर को पीछे की तरफ से खींच लेना है। तो बड़ी इजीली निकल जाता है। अगर एक दो बार आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद आप बड़ी आराम से निकाल पाओगे उसको। तो सारी वायर मैंने निकाल ली हैं और हमारे पास फाइनल जो है 5 वायर बचती हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो ऑरेंज कलर की वायर है उस ऑरेंज कलर को मैं दूंगा पॉजिटिव की सप्लाई, और एक जो ब्लैक कलर की वायर है, ब्लैक कलर पर व्हाइट कलर की जिस पे स्ट्रिप है उस वायर पर मैं दूंगा नेगेटिव की सप्लाई। तो जब मैंने ये सप्लाई दी इसको, तो उस टाइम हमारा DRL ऑन हो चुका है, आप देख सकते हो DRL ऑन हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, DRL ऑन हो गया, हमें पता चल गया कि ये जो वायर है DRL के हैं, तो अब इन दो वायर को हम बिल्कुल अलग कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल अलग। क्योंकि मैंने इसको बहुत बार टेस्ट करके देख लिया, जो उसकी नेगेटिव और उसकी जो पॉजिटिव जो ये जो वायर है दो, ये बिल्कुल भी किसी से भी इंटरकनेक्टेड नहीं है, सिर्फ DRL को ही ऑन करती हैं, उसके अलावा कुछ भी ऑन नहीं होता इन वायर से। मैंने बहुत बार करके देख लिया है। तो अब मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, उसके अलावा मैं बहुत बार पहले टेस्ट कर चुका हूँ, तब जाके मेरे को चीज़ें समझ आई हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी जो रेड है, मतलब वाइट रेड जो है, उस पर मैं देता हूँ पॉजिटिव का कनेक्शन, उसके अलावा जो येलो ग्रीन है उस पर मैं देता हूँ नेगेटिव कनेक्शन। जब मैं इस कनेक्शन को देता हूँ तो उस टाइम क्या हो रहा है, हाई बीम है, जो इस लाइट के नीचे की 2 लाइट हैं वो ऑन हो चुकी है। हाई बीम मतलब ये रेस एडिशन में जब हम हाई बीम का ऑन करते हैं तब ये नीचे वाली लाइट ऑन होती है। तो हाई बीम जो है वो ऑन हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 2 वायर हैं इससे कनेक्ट करने से क्या हो रहा है कि ये हाई बीम ऑन हो रही है। अब हमें क्या करना है कि लो बीम ऑन करनी है। लो बीम ऑन करने के लिए हमारे पास जो मेन तरीका बचता है वो यही है कि हम वायर लगा लगा के देखें कौन सी उस पर ये काम कर रही है। तो जब मैंने वायर कनेक्शन करके देखा तो भाई मतलब बिल्कुल ही उल्टा करनी है। तो लो बीम ऑन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो पॉजिटिव वाली वायर है उसे देना पड़ेगा ब्लैक रेड वाली वायर पे, जो बीच वाली वायर है ब्लैक रेड पे पॉजिटिव दे दिया, और नेगेटिव देना पड़ेगा वाइट रेड वाली पे, जो सबसे राइट कॉर्नर की वायर है। और जब मैंने इसको कनेक्शन दिया तो भाई लो बीम ऑन हो गई। मतलब बिल्कुल ही उल्टा कनेक्शन हो चुका है कि अगर आपको दोनों लाइट एक साथ ऑन करनी है तो कोई वे ही नहीं बचता आपको दोनों लाइट ऑन करने का। तो आपको अलग अलग ही कनेक्शन करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ अगर आपको पूरी लाइट जैसे एज अ रेस एडिशन जैसे हम काम करते रेस एडिशन की जैसे लाइट ऑन होती है उस तरीके से चालू करनी है, तो उसके लिए तो भाई आपको पूरी वायरिंग ही डलवानी पड़ेगी। सो गाइज यहीं पे था बस वायरिंग पार्ट। इसका वायरिंग का जो एक डायग्राम है पूरा लास्ट में वीडियो में डाल दूंगा, मैं डायग्राम मिल जाएगा, मैं रिटर्न में लिखा हुआ होगा, वो आप देख के इजीली बहुत आराम से वायरिंग कर सकते हो। सो इंस्टॉलेशन के लिए आपको सबसे पहले जो आगे के जितने भी स्क्रू हैं सबको खोल लेना है, और सारे ही स्क्रू खोल लो जितने भी आपको दिख रहे हैं सामने, नोज़ कवर का और नीचे उससे ऊपर तक का। उसके अलावा आगे की साइड आपको एक छोटी सी फिन्स होती है, इन्हें खोलना है, और अंदर 2 स्क्रू होंगे वो खोल लेने हैं। फिर आगे जब आप नोज़ कवर हटा लोगे तो 2 स्क्रू लगे होते हैं बैटरी के जस्ट आगे, इनको भी आपको खोल लेना है। तो सारे स्क्रू खोलने के बाद आपको कपलर नीचे कनेक्टेड होंगे DRL का और हमारे H4 का, जो कि ये सॉकेट है आप देख सकते हो। इन दोनों को आपको अलग अलग कर लेना है। अलग करने के बाद थोड़ा तेज़ खींचोगे तो आपका पूरा जो आगे का हेड है वो पूरा बाहर आ जाएगा। अब हेड हमारा बाहर आ चुका है, और अब आप देखो कि इसकी लाइट कैसे रिमूव करनी है। तो ये देखो मेरे पास तो ये मैंने LED लगा रखी है ऑक्सीजन की, तो आप ऐसे घुमा के निकाल सकते हो। अदरवाइज क्लिप होती है, अगर आपने हेलोजन लगा हुआ है तो क्लिप दबा के आप वो लाइट निकाल के रख लो, अदरवाइज लाइट निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। नीचे 2 स्क्रू लगे होंगे, आपको ये खोल लेने हैं प्लायर से, या फिर कोई चाबी वगैरह हो आपके पास, जो भी टूल हो उससे खोल के लेना है इसको। इन 2 स्क्रू को खोलने के बाद देखो ये सारे खुल गए हैं, दोनों साइड के आपको स्क्रू खोल लेने,
और खोलने के बाद ऊपर ये 2 क्लिप लगे होंगे, वैसे 3 क्लिप होती है, मेरी वाले में 2 क्लिप लगी है, बीच में भी जो है एक एरिया बचा है उसमें भी क्लिप होती है। तो उस क्लिप को प्लायर से आपको पकड़ के ऐसे खींच लेना है, दोनों साइड क्लिप निकालनी है और निकालने के बाद जस्ट आपकी लाइट आपके हाथ में आ जाएगी। जो पूरी असेंबली है हेडलाइट की वो आपके हाथ में आ जाएगी। तो अब हमें क्या करना है कि जो हमारी रेस एडिशन की हेडलाइट है उसे लेना है और रेस एडिशन की हेडलाइट को लगाना है इसके अंदर, और सेम जिस तरीके से हमने इसको खोला है उसी तरीके से इसको मतलब वैसे ही फिट कर देना है। गाइज़ मैं अभी इंस्टॉलेशन पार्ट के अंदर ही उस चीज़ को मेंशन कर देता हूँ, मैं अभी आगे भी बताऊँगा ये चीज़ कि नीचे ना हमारी जो लाइट है इसके अंदर नीचे एक पार्ट होता है, आप देख सकते हो ये जो ब्लैक कलर का पार्ट है, ये पार्ट भी आपको रिमूव करना है आपकी जो पहले वाली लाइट है उसमें से, और फिर आपको इसमें एक टाइट कर देना है और तब जाके मतलब कंप्लीटली फिट बैठेगी। देखो मुझे अब मैं फर्स्ट टाइम जब कोई भी चीज़ कोई भी ट्राई करते हैं तो उसको नहीं पता होता, और देखो मैंने भी ऐसे क्या किया, बिना उसके लगा दिया, लाइट लगी हुई है मेरी ऐसे ही, तो पूरी खोल के द्वारा आपको लगानी पड़ जाएगी। अगर आप ये वाला स्टेप भूल जाते हो तो इसको ज़रूर से ध्यान रखना और इसको भी लगा लेना ब्लैक वाले पार्ट को जो नीचे DRL के नीचे लगा हुआ होता है। तो अब आपको क्या करना है कि ये लगने के बाद बस टाइट कर दो। टाइट करने के बाद देखो मैंने ना इसकी वायर के साथ ये कपलर बनाए हुए हैं पूरे कम्प्लीटली, मेरे पास एक कपलर सेट है तो मैंने कपलर सेट से पूरा एक सिस्टम मतलब पूरा वायरिंग का बना लिया है। और अब आप देख सकते हो कि मैंने क्या कर रखा है, जो DRL के लिए जो मैंने एक वायर आई थी वो DRL वाली वायर के साथ मैंने 2 थिम्बल एक साथ कनेक्ट करे हैं। तो 2 थिम्बल कनेक्ट करने का मेरा जो मेन मोटिव है ये है क्योंकि जो हमारा नॉर्मल स्टॉक जो वायरिंग है उसमें जो DRL की जो वायरिंग है उसमें 3 वायर आती हैं, एक तो हमारी नेगेटिव की है, 2 पॉजिटिव की वायर हैं। 2 पॉजिटिव की वायर में पता है ऐसा है कि जब हम हेडलाइट को ऑन करते हैं तो एक बार तो दूसरे वाले टर्मिनल में करंट आता है, जब हेडलाइट का बटन हम ऑफ करते हैं तो एक बार पहले वाले टर्मिनल में करंट आता है उस टाइम पे। तो इस चीज़ से क्या पता चलता है, जैसे आपने देखा होगा कि हम जब हेलोजन लगी हुई होती है, जब हम बटन को आगे पीछे करते हैं तो हमारी जो नीचे DRL लगी हुई है, जो स्टॉक वाल लगी हुई आती है, वो डिम होती है, कभी कभी तेज़ होती है, कभी डिम होती है, कभी तेज़ होती है जब हम बंद होती है स्कूटी। तो ये इसी का कुछ वायरिंग का हिस्सा है। तो मैंने क्या किया है कि दोनों, ताकि मैं चाहे बंद करूँ चाहे ऑन करूँ बटन को, दोनों पे ऑन रहे, इसलिए मैंने क्या किया दोनों को कनेक्ट कर दिया और दोनों के थिम्बल को मैं लगा दूंगा, इसको कम्प्लीटली फिल कर दूंगा हॉट ग्लू से। अब आप देख सकते हो हॉट ग्लू गन जो है वो मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ। देखो हॉट ग्लू क्या है कि इसे ख़राब नहीं करती बिल्कुल भी, आपका जो पार्ट है ये वाला बिल्कुल सही रहेगा। और आप जब चाहो तो थोड़ा सा गर्म, हल्का सा गर्म करके, इवन गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही खींच सकते हो, बड़े आराम से हॉट ग्लू हट जाती है। तो H4 की गाइज जो वायर है मैं आपको बता देता हूँ। H4 में जो राइट वाली वायर होती है ये होती है हमारी नेगेटिव की, ऊपर वाली जो वायर टॉप वाला जो एक थिम्बल होता है वो होता है हमारा इसका लो बीम का, और जो लेफ्ट वाला थिम्बल होता है वो होता है इसका हाई बीम का। तो हम क्या करेंगे, इसकी वायरिंग में देखो मैं आपको कुछ भी नहीं बता रहा इस टाइम पे, आप बस एक डायग्राम देखना, आपको सारी चीज़ें बड़ी इजीली समझ आ जाएंगी। तो इस तरीके से देखो मैंने इसके अंदर भी सेम ऐसी वायर को लगा के इसके ऊपर मैंने हॉट ग्लू लगा दिया है। तो भाई प्रॉपरली काम कर रहा है, बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब मैं इसको बिल्कुल वैसे ही पैक कर दूंगा और आप देख सकते हो कि मेरी हेडलाइट का DRL भी ऑन हो चुका है और इसकी लो बीम के साथ मैंने कनेक्शन किया है तो लो बीम भी ऑन हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको वायरिंग वाले पार्ट में बताया कि हम कोई भी एक लाइट को कनेक्ट कर सकते हैं, 2 लाइट एक साथ कनेक्ट नहीं हो सकती, तो आप चाहो तो हाई बीम भी कनेक्ट कर सकते हो और उसकी वायरिंग भी आपको मैं दे दूंगा लास्ट में। सो गाइज होप करता हूँ जो लास्ट के सारे स्टेप्स हैं आपने पूरे देखे होंगे और आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे, और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को, और भाई एंड तक वीडियो देखा करो, और प्लीज़ थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हमारे लिए भी कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, शेयर कर दिया करो वीडियो को। और अगर अच्छी लगे, बहुत ज़्यादा अच्छी लगे और आपको मेरी और भी वीडियोज़ देखने तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो भाई चैनल को, इससे थोड़ा क्रिएटर को सपोर्ट मिलता है और आगे ऐसी और वीडियो बनाने के लिए मतलब अंदर से ना थोड़ा सा मोटिवेट रहता हूँ मैं तो भाई, कि इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं मेरे साथ, 18,000 से ऊपर भाई फैमिली हो चुकी है अपनी, और फिर उसके बाद इतने सारे लोग एक्सपेक्टेशन लगा के बैठते हैं कि भाई अगर इसको मैंने सब्सक्राइब किया है तो आगे मेरा कंटेंट भी अच्छा मिलेगा। तो इसलिए भाई मतलब थोड़ा सा मैं भी मोटिवेट होता हूँ और आपको भी थोड़ा अच्छा कंटेंट। सो गाइज अब आते हैं मेन बात के ऊपर। तो मेन बात ये है कि अगर आपको सेम टू सेम रेस एडिशन की तरह चाहिए, आपको हाई बीम भी फंक्शनिंग चाहिए, तो आपको पूरी वायरिंग हार्डनेस चेंज करानी पड़ेगी स्कूटी की, और आपको रेक्टिफायर और बैटरी बॉक्स ये तीनों चीज़ें चेंज करानी पड़ेंगी। और गाइज इसके बारे में मुझे पता कैसे चला, तो एक एंटॉक का ग्रुप है उसका पार्ट मैं भी हूँ और उसके अंदर एक भाई और हैं, उन्होंने भी अपनी स्कूटी के अंदर ये चीज़ें चेंजेस कराई थी। तो उन्होंने भाई पूरी हेडलाइट चेंज कराई, वायरिंग हार्डनेस चेंज कराई, रेक्टिफायर चेंज कराया, उसके अलावा बैटरी बॉक्स चेंज कराया, सारी चीज़ चेंज हुई, उसके बाद जाकर उनकी लाइट फिट हुई है। बट मैंने इतना खर्चा नहीं किया, मैंने सिर्फ अभी सिंपल सी वायरिंग करी है, जिसकी आपको लास्ट में ना डायग्राम में दे दूंगा कि कौन सी वायरिंग कैसे कैसे लगने वाली है, और आप वैसे उसे फॉलो करके सेम जैसे मैंने लगाई है वैसे आप लगा सकते हो। अभी मेरी वाली लाइट के अंदर फंक्शन क्या है कि सिर्फ अभी DRL काम करेंगे, DRL के साथ साथ काम करेगी सिर्फ इसकी लो बीम ऊपर वाली लाइट है, जो ऊपर की 2 लाइट हैं वो लो बीम है, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा शॉर्ट के अंदर। सो गाइस देखो अभी बैक कैमरा पे शिफ्ट हो गया हूँ मैं, अभी मैंने इग्निशन ऑन किया है तो इसकी लाइट ऑन है, ठीक है। अब अगर मैं इसका जो हेडलाइट है ये ऑन करता हूँ, जैसे मैंने हेडलाइट ऑन करी तो सिर्फ इसकी जो लो बीम है, ऊपर वाली लाइट्स जो हैं सिर्फ वही काम करेंगी, नीचे वाली लाइट नहीं काम करेंगी।
दूसरी चीज़ गाइज ये है कि हर किसी के पास देखो कपलर सेट नहीं होता, तो अगर आपको कपलर सेट के साथ लाइट भी चाहिए और कपलर सेट सिर्फ कपलर ही चाहिए, या फिर अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आप MX सोल्यूशन से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। क्योंकि देखो जब मैंने भी ऑर्डर करी थी लाइट, तो आने में अराउंड देखो मैंने 1 महीने पहले बोला था TVS को, उससे पहले लॉकडाउन से पहले मैं बोल चुका था प्लीज़ मेरे लिए मंगा दीजिए, बट मैं अवेलेबल ही नहीं हो पा रही थी भाई दिल्ली के अंदर। फिर लॉकडाउन हो गया तो सारे सर्विस सेंटर वगैरह सब बंद हो गए, तो अवेलेबल हो ही नहीं पाई ये लाइट। अब जब अवेलेबल हुई तो गाइज ये प्रॉब्लम आई कि वायरिंग का बड़ा पंगा रहा। तो वायरिंग देखो मैं समझा दूंगा, जो चीज़ अभी मैंने लास्ट में वायरिंग वाले पोर्शन में आपको दिखा दी है, और मेन लास्ट में छोटा सा मैं क्लिप वो डाल दूंगा, फोटो डाल दूंगा, उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कौन सी वायर कैसे कैसे कनेक्ट करनी है, तो आप वैसे कनेक्ट कर लो तो सेम वायरिंग हो जाएगी। आपको अगर कनेक्शन करने हैं तो ज़रूरी नहीं है, मतलब आपको सिर्फ लो बीम ही करनी है, अगर आप चाहते हो हाई बीम करना चाहो तो हाई बीम को भी कनेक्ट कर सकते हो, बट दोनों लाइट नहीं साथ काम कर पा रही है। मैंने पूरी भाई ट्राई करके देख लिया, वायरिंग नहीं काम कर रही है, आपको कंप्लीटली वायरिंग हार्डनेस चेंज ही करवानी पड़ेगी तभी ये वायरिंग काम करेगी। तो बस यही था, थोड़ा सा मुझे लगा कि भाई ये चीज़ बतानी चाहिए आप सभी को कि भाई कंप्लीट वायरिंग चेंज होगी तभी पूरी लाइट ये सही से काम कर पाएगी, अदरवाइज़ आपका DRL चलेगा और या तो लो बीम चलेगी या हाई बीम चलेगी। अभी सिर्फ इसकी लो बीम कनेक्टेड है, हाई बीम पे कोई भी किसी भी तरीके से मैं पावर नहीं दे सकता हूँ, इसकी कोई कनेक्शन का ऑप्शन ही नहीं है भाई, मतलब ऐसा हो कर ही नहीं सकते कि हम स्विच से उसको कनेक्शन दे पाएँ। और भाई जो थोड़े टेक्निकल होंगे, जो इलेक्ट्रिकल थोड़ा सा करते होंगे, ऐसे भाई इलेक्ट्रिकल वाली थोड़ी बहुत नॉलेज रखते होंगे, उन्हें चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो मेन यही है कि देखो अगर आपको सारी चीज़ करानी है तो टोटल खर्चा जो है मैं नीचे मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में कितना आ जाएगा, सारा वायरिंग हार्डनेस सारी चीज़ों का। और सिर्फ लाइट करानी है और आपको जैसे मैंने जुगाड़ किया, अगर वैसा चाहिए तो आप MX सोल्यूशन से कॉन्टैक्ट कर लो, आपको वहाँ पर चल जाएगा वायरिंग का। और वायरिंग देखो मैंने जैसे करी आप वैसे कर सकते हो और बड़े आराम से यूज़ कर सकते हो। वैसे अच्छे बोलूँ यार, लुक बहुत अच्छी है इस लाइट की, और आप भी लगा सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और भाई अपना ध्यान रखो और अपनों का भी ध्यान रखो। ऐसा हो तो बस अपने आप को थोड़ा सेफ रखो, साफ रखो। सो गाइस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा लेना, और प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो वीडियो को। और अगर अच्छी लगी हो ना, देखो मैंने पोर्शन में डिवाइड कर दी इस बार पूरी वीडियो की, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ मैंने करी है, अच्छी लगे तो लाइक कर दो। चलो बस, और मेरे को ना भी कुछ वर्ड से याद नहीं आ रहा है क्या क्या बोलना चाहिए, बस जो कर सकते हो आप कर दो अपने बेसिस पे। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। Be carefree lately, yeah. Just kicking up daisies. Got one too many quarters in my pockets. Counting like the 40